तो दर्शन आता है कि पूतना ने अपने कार्य को शुरू कर दिया उसी दिन से। तो पूतना ने भगवान श्री कृष्ण तक की यात्रा नहीं की है, पूतना निकली उसी क्षण। अब पूतना तो वहां गोकुल छठवें दिन पहुंची है, उसके पहले कई बच्चों को मारा है उसने, क्योंकि सिर्फ नवजात में भगवान श्री कृष्ण ही थोड़ी प्रकट है, और भी माताओं को बच्चे हुए हैं। तो जिनको भी हुए इस मंडल में, उन सबके ऊपर प्रहार किया उसने, मारा। और ये करते करते वो गोकुल की ओर पहुंचती है। और यहां गोकुल में क्या हुआ कि जैसे ही पता पड़ा कि नंद के घर लाला आया, और आनंद और उत्सव छा गए। नंद बाबा ने पुत्र स्वरूप इस बालक के दर्शन प्राप्त किए, और नंद बाबा ने खूब दान करे, खूब गैया दान करे, खूब धन दान करे, और जो संभव था वो कर दिया। और बताते हैं इतना ऐश्वर्यमयी दर्शन था कि कुबेर भी सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, इतना धन वहां कैसे आया। लेकिन लक्ष्मी स्वयं जहां पहुंच जाती हैं, नारायण जहां स्वयं पहुंच जाते हैं, वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये बोध की बात है, ये समझने की बात है। तो दर्शन आता है इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा यशोदा की लीला यहां आरंभ होती है। अब घटना क्या घटती है कि पूतना आती है, और छठवें दिन का दर्शन है। इस दर्शन की बात यह है कि जब पूतना आई है तो पूतना ने देखा यहां बड़ा पर्व हो रहा है, अब भगवान का जन्म हुआ, सब तो चल ही रहे हैं, बड़ा दिव्य वेश बना रखा है इसने। जब देखा यहां बड़ा आयोजन चल रहा है, तो उसने वैसे ही स्वरूप को धारण किया, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित करके अपने आप को। तब की घटना है, पूतना पहुंचती है, अंदर अंदर जाती है, और अंदर जाके उस जगह पहुंचती है जहां भगवान श्री कृष्ण को यशोदा पलना झुला रही है। और भी लोग हैं वहां, वे भी इस सेवा कृपा को लेना चाहते हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दर्शन और सेवा दोनों मिल जाएगी। तो दर्शन आता है कि जैसे ही पूतना वहां पहुंची, उसके अलंकृत दर्शन को देख के, जो श्रृंगार उसने किया, जो दिव्यता उसमें, उसको देख के सब आश्चर्य से भर गए, और मन में जरूर विचार करने लगे कि ये कोई बड़े राजा के यहां से कोई आया है इनको बधाई देने के लिए, क्योंकि नंद भी छोटे मोटे राजा तो हैं। लोगों ने स्थान दे दिया, धीमे धीमे उस कक्ष से लोग बाहर जाने लगे, कोई विशेष आया है। नंद रानी के पास जाकर खड़ी हो गई, और जब नंद रानी के पास जाके खड़ी होती है, देखिए यहां कुछ चीजें हैं जिसे समझना है। पालने में ईश्वर है, ईश्वर की डोरी भक्त ने पकड़ रखी है। भक्त कौन है? यशोदा है। और पूतना रूपी माया, माया भी तो है ना, वो मायावी रूप लेकर आई है। पूतना रूपी माया वहां प्रकट है। अब घटना जो भी घटी, उसके पीछे का रीजन क्या है कि भक्त ने भगवान के साथ जुड़ी हुई उस डोरी को छोड़ा, और जैसे ही वो डोरी छूटी, माया प्रभावी होती है, और माया जैसे ही प्रभावी हुई, भक्त का नुकसान हो गया। येन केन प्रकारेण, जिस भी स्थिति में हम रहें, जैसे भी रहें, जहां भी रहें, एक बात का ध्यान रखिएगा, उससे डोरी जुड़ी रहे, हम उससे जुड़े रहें, उसका ध्यान, उसका नाम, उसका जप,
उसका सुमिरन निरंतर अंतःकरण में चलता रहे। अगर ये हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि माया नहीं आएगी, माया तो आएगी, माया के बिना तो कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और उसका प्रभाव ना होगा तो हम बचे रहेंगे। यशोदा को लगा कि मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी दिव्य विभूति आई हैं, और यशोदा उनसे कहती है कि मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मेरे कन्हैया आशीर्वाद दो, लो लो जलाओ। जो काम उसको करना था वो होने लगा। उसके हाथ में डोर आ गई। अब देखिए मजे की बात, एक तरफ मायापति है और दूसरी ओर माया है। बीच में जो भक्त था वो हट गया, जीव हट गया। तो जीव जब दूर होगा तो बहुत बड़ा प्रभाव उस पर माया का ही पड़ेगा, मायापति का नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि मायापति के बीच में अगर जीव है तो फिर परमात्मा की स्थिति के ऊपर पड़ जाए तो बीच में माया नहीं आ सकती। ये उसका प्रभाव है। तो जैसे ही यशोदा हटती है, और यशोदा क्या विचार करती है, मैं इनके लिए कुछ स्वल्पहार लेकर आऊं। प्रेम तो है, भक्ति तो है, और कृष्ण की ये एक और सेवा है। यशोदा जाती हैं, और यशोदा जाती हैं, बस इतने में मौका मिलता है, वो जाती है, पालने से लाला को लेती है और दौड़ जाती है, और दौड़ी दौड़ी उस वन तक पहुंचती है, उस गहवर वन तक पहुंचती है, और वहां पहुंच के आंचल खोल के देखती है तो भगवान बड़े आनंद से आंख मूंद के जो है लेटे हैं। यह आश्चर्यचकित है। पूतना का आश्चर्य यह है कि पूतना ये सोच रही है कि ये बच्चा अभी तक मरा क्यों नहीं, क्योंकि जो कालकूट विष लगाकर आई है उसकी गंध में इतनी तासीर है कि उसकी गंध से बच्चा मरा अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह बच्चा मरा क्यों नहीं? अब यह अज्ञानी, तो दर्शन आता है कि उसने जब भगवान को दुग्धपान कराया तो भगवान ने बड़े प्रेम आनंद के प्राण पी लिए। पूतना मारी जाती है, और यहां डोडेरे लगे इस बात के कि लाला कहां गया, वो महिला कहां गई, बच्चा गायब है। लेकिन जब पूतना मरी तो उसने अपने मूल रूप की प्राप्ति की थी, जो 6 कोस का था, और वो गिरी है जब, तो भूकंप जैसी स्थिति पैदा हुई। तो दर्शन आता है तो कहा जाता है कि लोग दौड़े, लोग घबराए, और तब लोगों को पता पड़ा कि उस राक्षसी के ऊपर छाती पे कोई बच्चा सा बैठा है। इतना विडाल शरीर था उसका। सीढ़ियां लगाई गई, ऊपर चढ़े तो देखा, अरे ये तो देखा पहचाना लग रहा है, पीछे से पूरे ढूंढेरे आ रहे हैं। बोला साहब बच्चा गायब है, बच्चा गायब है। बोला लो ये रहा। बालक को लेके यशोदा तक पहुंचा गया। यशोदा रो रो के बुरे हाल है। यशोदा ने कन्हैया को अपनी छाती से लगाया। भगवान आनंद से भरे हैं। यशोदा फूट फूट के रो रही हैं। यशोदा की एक गलती की सजा यशोदा सोच रही है कि मैंने जरा क्या छोड़ा इन्हें। और हकीकत यह है कि जब जब ईश्वर को व्यक्ति छोड़ता है तब तक वो अपने होने का एहसास दिलाता है। मनुष्य उसको समझ पाए न समझ पाए, लेकिन वो करता है। ये उसका दर्शन है।